જગતને લાગે જે પ્રતિકૂળ, અમોને તેજ અનુકૂળ છે. જગતને લાગે જે પ્રતિકૂળ, અમોને તેજ અનુકૂળ છે. ઊંધા સંયોગને સવડા, સમજ્યા તેજ મહાશુર છે. જગતને લાગે જે પ્રતિકૂળ, અમોને તેજ અનુકૂળ છે. ભીતરની સ્થિરતાનું માપ નથી નીકળતું અનુકૂળમાં. ચડ્યો છે પારો કે ઉતર્યો કળાશે વિશ્વે પ્રતિકૂળમાં. સહુ સંયોગમાં મધુરપ મિલાવી જાણે તે બહાદુર. નહીંતર આમ તો કડવા વચનથી જિંદગી થઈ દૂર. જગતને લાગે જે પ્રતિકૂળ, અમોને તેજ અનુકૂળ છે. અહંકારીની સામે કદી ઉગામો નહીં વચન હથિયાર. કશાયો છે જહાં સાબુત, એ લડશે ના કબૂલે હાર. બધા અવતારી અનુભવથી ઘડાઈને થયા જો પૂર્ણ. વહેવારે મળ્યો જે માર, તે ખાઈને થયા સંપૂર્ણ. જગતને લાગે જે પ્રતિકૂળ, અમોને તેજ અનુકૂળ છે. અતિથિ રૂપ છે સંયોગ, નથી ટકતા કદી કાયમ. મહેમાનો એ જે આવે, નિમંત્રણ પત્રિકા દીધી સમ. જગતને આપે જે પ્રતિકૂળ, તપાવે એ જ તપમૂળ છે. સીધા ઊંધાનું શુદ્ધ દર્શન, ખપાવીએ જ્ઞાન સિદ્ધ મૂળ છે. જગતને લાગે જે પ્રતિકૂળ, અમોને તેજ અનુકૂળ છે. ઊંધા સંયોગને સવડા, સમજ્યા તેજ મહાશુર છે. જગતને લાગે જે પ્રતિકૂળ, અમોને તેજ અનુકૂળ છે. જગતને લાગે જે પ્રતિકૂળ, અમોને તેજ. चैप्टर 42 मतभेद और क्लेश निर्मूल करने का अचूक सूत्र. एडजस्ट एवरीवेयर. प्रवर्तमान दूषम काल में सब जगह तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना. जितने व्यक्ति उतने विचार है. स्वयं के हिताहित का भान ही खो दिया है इंसान ने. ऐसे में यदि सबसे बड़ा कोई दुख का कारण है तो वह है परस्पर डिसएडजस्टमेंट. घर में सिर्फ 3 व्यक्ति हों, फिर भी प्रकृति इतनी भिन्न होती है कि शाम ढलते ढलते 33 मतभेद खड़े हो जाते हैं, जिससे भीतर ही भीतर निरंतर क्लेश और व्याकुलता रहा करती है और फलस्वरूप कितने ही कर्म बंध जाते हैं.
प्रकट ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान ने एक छोटा सा सूत्र दिया है, एडजस्ट एवरीवेयर। इसे यदि समझ ले तो हमारे जीवन में से मतभेद और क्लेश धीरे धीरे निर्मूल होते जाते हैं और हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। व्यवहार में भी यदि कोई सबसे बड़ी सूझ है तो वह है सभी प्राप्त संयोगों में और सर्व भिन्न प्रकृतियों में एडजस्ट हो जाना। एडजस्टेबल हो जाने से कुटुंब में, सर्विस में, व्यवसाय में, हर एक क्षेत्र में सरलता से मार्ग निकल सकता है और हम प्रगति कर सकते हैं। कुटुंब के सभी सदस्य एक दूसरे के स्वभाव को समझ लें और परस्पर एडजस्ट हो जाए तो वह कुटुंब विश्व कुटुंब में एक उदाहरण रूप बन सकता है। संसार का अर्थ ही समसरण मार्ग है, अतः इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जबकि ये बड़े बूढ़े पुराने जमाने से ही चिपके रहते हैं। अरे भाई, जमाने के हिसाब से चलिए, नहीं तो मार खा खाकर मर जाएंगे। जमाने के अनुसार एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। हमें तो चोर के साथ, जेब काटने वाले के साथ, सबके साथ एडजस्टमेंट होता है। चोर के साथ बात करते हैं तो वह भी जानता है कि इनमें करुणा है। चोर को हम ऐसा नहीं कहते कि तुम गलत हो, क्योंकि उसके भी व्यू पॉइंट होते हैं, जबकि लोग उसे नालायक कहकर गालियां देते हैं। क्या ये वकील झूठे नहीं है? बिल्कुल गलत केस को जीता दूंगा ऐसा कहते हैं। क्या ये ठग नहीं कहलाते? चोर को तो लुच्चा कहते हैं, मगर ये एकदम गलत केस को जो सही कहते हैं, उनका संसार में विश्वास कैसे करे? फिर भी उनका भी चलता ही है ना। फिर भी हम किसी को गलत नहीं कहते, क्योंकि सब अपने अपने व्यू पॉइंट से करेक्ट ही है। मगर हम बात को सही रूप में उनसे समझाते हैं कि तुम यह जो चोरी करते हो, उसका फल तुम्हें क्या मिलेगा। बूढ़े लोग घर में आते ही कहेंगे, यह लोहे की अलमारी क्यों? यह टीवी नया लाए? यह ऐसा क्यों? यह वैसा क्यों? इस तरह दखल देते रहते हैं। इससे तो आप किसी जवान से दोस्ती कर लीजिए। यह युग तो बदलता ही रहेगा। कुछ नया देखते ही मोह खड़ा हो जाता है। कुछ नया, कुछ चेंज न हो तो जिएंगे कैसे? ऐसी नई नई चीजें तो कई आती रहती है और जाती रहती है। उसमें आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा न लगे तो न करे। यह आइसक्रीम आपको ऐसा नहीं कहती कि उससे दूर भागो। आपको नहीं खाना हो तो मत खाइए, लेकिन बूढ़े तो उस पर चिढ़ते रहते हैं। ये मतभेद तो जमाना बदलने से है। यह युवा पीढ़ी तो जमाने के हिसाब से चलती है। मोह यानी नया नया पैदा होना और नया नया दिखना। हम छोटे थे तब से बुद्धि के जरिए यह समझ लिया था कि यह जगत उल्टा चल रहा है या सीधा, और यह भी समझ में आ गया था कि किसी की सत्ता ही नहीं है जगत को बदलने की। फिर भी हम क्या कहते हैं कि जमाने के अनुसार एडजस्ट हो जाइए। लड़का नई टोपी पहनकर आया हो तो हम ऐसा नहीं कहते, यह कहां से लाया, बल्कि एडजस्ट हो जाते हैं कि इतनी अच्छी टोपी कहां से लाए, कितने की आई, बहुत सस्ती मिल गई। इस प्रकार एडजस्ट हो जाते हैं। ये लड़के पूरा दिन रेडियो कान पर लगाकर नहीं रखते, क्योंकि यह इंटरेस्ट नया नया उदय में आया है बिचारों के। यह उनका नया डेवलपमेंट है। यदि डेवलप हुए होते तो कानों पर रेडियो लगाते ही नहीं।
एक बार अनुभव करने के बाद वापिस दोबारा कानों पर न लगाते। नई वस्तु को एक बार देखना होता है, उसका हमेशा अनुभव लेने का नहीं होता। यह तो कान की नई इंद्रिय आई है, इसलिए पूरा दिन रेडियो सुना करते हैं। मनुष्य जीवन की उनकी शुरुआत हो रही है। मनुष्य योनि में हजारों बार आ चुके हो, वे इंसान ऐसा वैसा नहीं करते। इस काल में यदि सबसे अच्छा कोई गुण है तो वह है कम बोलना। इस काल में सबके शब्द पत्थर जैसे निकलते हैं, अतः बोलना कम कर दे तो अच्छा है। किसी को कुछ भी कहने जैसा नहीं है, कहने से बात ज्यादा बिगड़ती है। बेटे को कहे कि जरा जल्दी वक्त पर निकला करो, तो वह देरी से लेट जाएगा, और कुछ न कहे तो वक्त पर जाएगा। हम न हो तो भी सब कुछ चलता रहे ऐसा है। यह तो हमारा झूठा अहंकार है। जिस दिन से बच्चों के साथ किच-किच करना, टोकना बंद करेंगे, उस दिन से बच्चे सुधर जाएंगे। हमारे शब्द अच्छे नहीं निकलते, इसलिए सामने वाला झुंझलाता है। हमारे शब्दों का स्वीकार, पालन तो होता नहीं, अतः वही शब्द हमारे पास वापिस आते हैं। हमें तो चाहिए कि हम बच्चों के लिए अच्छा खाना पीना बनाएं और अपना फर्ज अदा करें। और कुछ कहने जैसा नहीं है। कहने से कुछ फायदा नहीं है, ऐसा निष्कर्ष निकाला है आपने। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वे थोड़े ही सीढ़ी पर से गिर पड़ेंगे। आप अपना आत्मधर्म क्यों चूक जाते हैं? बच्चों के साथ यह सापेक्ष रिलेटिव धर्म है। वहां बात बात पर फालतू माथाफोड़ी करने जैसा है ही नहीं। क्लेश करने से तो मौन रहना बेहतर है। क्लेश कलह से खुद का दिमाग खराब होता है और सामने वाले का भी। यह कलयुग है। सब रिलेटिव, सापेक्ष सगाई है। रिलेटिव को रिलेटिव ही रखे, रियल न करे। हम किसी को सुधारने के लिए नहीं आए, हम तो कर्म के चंगुल में से छूटने के लिए आए हैं। अतः एडजस्ट एवरीवेयर। सुधारने के बजाय अच्छी भावना करें। बाकी तो कोई किसी को सुधार नहीं सकता। ये तो ज्ञानी पुरुष जो खुद सुधरे हुए होते हैं, वे दूसरों को सुधार सकते हैं, अतः उनके पास ले जा सकते हैं। अंत में हम शुद्ध भाव से निश्चय करें कि दादा भगवान के कहने के अनुसार सभी जगह पर अनुकूल एडजस्ट होना है तो जरूर हो सकेंगे। हाइलाइट्स। व्यवहार में भी यदि कोई सबसे बड़ी सूझ है तो वह है सभी प्राप्त संयोगों में और सर्व भिन्न प्रकृतियों में एडजस्ट, अनुकूल हो जाना। एडजस्टेबल हो जाने से कुटुंब में, सर्विस में, व्यवसाय में, हर एक क्षेत्र में सरलता से मार्ग निकल सकता है और हम प्रगति कर सकते हैं। कुटुंब के सभी सदस्य एक दूसरे के स्वभाव को समझ ले और परस्पर एडजस्ट हो जाए तो वह कुटुंब विश्व कुटुंब में एक उदाहरण रूप बन सकता है। जिस दिन से बच्चों के साथ किच-किच करना, टोकना बंद करेंगे, उस दिन से बच्चे सुधर जाएंगे। हम किसी को सुधारने के लिए नहीं आए, हम तो कर्म के चंगुल में से छूटने के लिए आए हैं। अतः एडजस्ट एवरीवेयर। क्लेश करने से मौन रहना बेहतर है।